Hi, this question was asked in JEE Main 2020, 7th January, first shift paper. Okay. The question is saying that a visible light of wavelength 6000 into 10 raised to minus 8 centimeter falls normally on a single slit and produces a diffraction pattern. Okay. तो बेसिकली क्वेश्चन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का है. It is found that the second diffraction minimum is at 60 degree from the central maximum. If the first minimum is produced at theta 1, then theta 1 is close to. Okay. तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है जो सेकंड मिनिमम है वो 60 डिग्री पे है. हमें अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट मिनिमम की वैल्यू बतानी है और ये चार एंगल्स ऑप्शन है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम लोग को ये दिख रहा है कि लैम्डा जो कि वेवलेंथ होता है इट इज़ 6000 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर. ओके. और फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो जनरल फार्मूला होता है मिनिमम का वो होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, है ना. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को नोटिस करनी है ना. जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम में नहीं भी बोलूँ तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में स्पेशली जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जनरली ये ऐसा करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि साइन थीटा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, है ना. और ये टैन थीटा के बराबर भी हो जाता है, पर वो फंडा यहाँ पे वैलिड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे देखेंगे हम तो ये 60 डिग्री और जो फर्स्ट मिनिमम बन भी रहा है वो भी कोई बहुत छोटे एंगल पे नहीं बन रहा है. उसके भी ऑप्शंस 25, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, है ना. और ये साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वाला अप्रॉक्सीमेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा वाला अप्रॉक्सीमेशन इज अप्लाइड ओनली when theta is very small, है ना. थीटा को रीडिंग लिखते हैं, इट इज़ जनरली लेस देन 4-5 डिग्री, राइट. सो ऑब्वियसली वो वाला अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है. ठीक. ओके. अच्छा, फर्स्ट मिनिमम थीटा 1 पे, तो यानी कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा 1. ठीक है. एंड व्हेन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट मिनिमम और n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड मिनिमम. ठीक है. तो थीटा हमारा 60 डिग्री है. चलो, बहुत बढ़िया. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लैम्डा वुड बी डी साइन 60 डिग्री, है ना. थीटा इज 60 डिग्री तो ये आ जाएगा हम लोगों का डी साइन 60 डिग्री और डी √3/2. ठीक है. अच्छा, अब लैम्डा की वैल्यू ये वाला जो रिज़ल्ट है यहाँ से हम लोग अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो हम लोगों को ऐसा मिलेगा कि 2d साइन थीटा 1 इज इक्वल टू d√3/2. ओके. तो यहाँ से हम लोग d को कैंसिल कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा कि साइन थीटा 1 इज इक्वल टू √3/4. ओके. नाउ दिस √3/4 इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, है ना. साइन थीटा कुछ ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन पे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, है ना. तो उनमें से तो नहीं है ये. तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि हमारा सी और डी तो आंसर नहीं है ना. और हमें अप्रॉक्सीमेटली निकालना होगा और क्वेश्चन भी एनीवे अप्रॉक्सीमेट आंसर ही पूछ. ठीक. अच्छा, यहाँ पे अगर ये जो एंगल्स थे, जो ए और बी ऑप्शन जो हमारे पास अभी बच रहे हैं, ये अगर थोड़े दूर दूर के होते तो हम लोग गेस वर्क यूज़ करके आंसर निकाल लेते, पर ये एंगल्स भी काफ़ी पास पास है ना. तो ये छोटा सा एक कनेंड्रम आ गया, है ना. तो देखो, ऑब्वियसली इट इज़ नथिंग वी कांट हैंडल. ऐसे क्वेश्चंस यही पूछता ही नहीं जो हम लोगों से हैंडल ना हो पाए, है ना. तो देखो,
ये जो 20 है और 25 है, इनकी वैल्यूज़ हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इनके बीच के एक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं, है ना। अच्छा, मैथ्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थीटा को डाल दें 45 डिग्री, है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं। बेसिकली थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ जाएगी। साइन 45 डिग्री बाई 2, है ना, का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, है ना। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, है ना, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस √2 इंटू 1/2, है ना। अच्छा, अगेन 1/√2 निकालना मुश्किल है ना, 1/√2 को निकालना मुश्किल है, पर ये √2/2 के बराबर भी होता है ना, तो ये निकालना तो आसान है। रफ वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट वुड बी 1.4 डिवाइडेड बाई 2 और 0.7, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.3/2, यानी कि 0.15। ठीक, ओके। अच्छा, अगर साइन थीटा वन हमारा, है ना, साइन थीटा वन हमारा √3/4 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा 3/16, है ना। और 3/16 को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी रफ वैल्यू आ जाएगी 0.187 समथिंग के अप्रॉक्स, तो इसको मैं बोल देता हूँ 0.19। अच्छा, क्लियरली ये वैल्यू जो है, ये साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री से बड़ी है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा वन इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, है ना। एंड साइन स्क्वायर थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, एटलीस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, so we can clearly deduce that theta 1 it has to be greater than 22.5 डिग्री, और ऐसे में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 25 डिग्री, राइट। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है और ये बी हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है।